अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आप लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा है कि आपको जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, तो आप मेडिसिन्स तो खा नहीं सकते, तो आप अपनी प्रॉब्लम से कैसे बचें और उनसे किस तरह से छुटकारा हासिल करें। तो मैंने इसके लिए एक ये वीडियो बनाई है आपकी हेल्प के लिए, जिसमें मेरी कोशिश है कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में होती हैं वो आप लोग इन टिप्स के ज़रिए दूर कर लें। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर प्रेगनेंसी, यानी हमल के लिए अहम टोटके या तजावीज़ जो मेरे जहन में थी, तो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। मेन जो प्रॉब्लम्स आपको पेश आती हैं प्रेगनेंसी में वो ज़्यादातर ऐसी ही होती हैं जिनकी आपको फौरी तौर पे दवाई डॉक्टर मना करते हैं लेने से, और उसके बगैर आपका गुजारा भी नहीं होता क्योंकि आपकी तबीयत काफ़ी अपसेट होती है। तो अगर तो आपको फ्लू हो गया हो और आपका नाक बहुत बंद हो, तो सबसे पहले तो आप विक्स के ज़रिए अपने माथे पे और अपने नाक के ऊपर थोड़ी सी विक्स लगाएं। इसके अलावा आप जो बेस्ट वे है वो आप दिन में 3 टाइम स्टीम लें, और जो स्टीम है वो आपकी जो नालियां हैं उनको खोलती है सांस की, और आपकी सांस में जो प्रॉब्लम आ रही होती है उसको भी दूर कर देती हैं। इसी तरह जो आपके नाक से म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा होता है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करती है। तो बेहतर वे है कि आप कोई मेडिसिन ना लें ज़ुकाम में, और बस आप स्टीम लें और 3 टाइम स्टीम लें, आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका दिल चाहे तो आप जो शांदा पी सकते हैं, वो हर्बल है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। कफ यानी कि खांसी, तो खांसी का आप लोगों ने मुझसे बहुत दफ़ा पूछा है, तो मैं आपको 2 घरेलू टोटके बता रही हूँ जिसका प्रेगनेंसी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पहला तो ये है कि आपने सिंपली शहद लेना है और इसको नीम गरम करना है। नीम गरम करने के बाद आपने इसको बड़ा चम्मच जो खाने वाला होता है वो आपने खाना है, और स्पीड से नहीं खाना, जैसे आराम आराम से निगलना है उसको। और इसके 1 घंटे बाद तक आपने पानी नहीं पीना। याद रखिए कि शहद के बाद पानी पीने से शहद का असर ख़त्म हो जाता है। अगर आप 1 घंटे तक पानी ना पिएंगे तो शहद अपना असर करेगा। तो आई होप कि आपको इससे आराम आ जाएगा, लेकिन अगर इससे ना आए और साथ गला भी ख़राब हो तो आप सूखा धनिया लें और उसको 1 कप पानी में 2 चम्मच खाने के डाल के सूखा धनिया उसको अच्छी तरह बॉईल करें कि उसका रंग बीच में आ जाए और उसके असर बीच में पानी के आ जाए। तो इसको स्टेन करके आपने पीना है। इससे आपका बहुत जल्दी गला भी ठीक हो जाएगा और खांसी को भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये 2 टोटके मैंने आपको बताए हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको अपने लिए अप्लाई करें। उसके अलावा जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है हार्ट बर्न की, जो कि काफ़ी सारे वीक्स में होती रहती है, तो इसके लिए आपके हेल्प के लिए मैं जो चीज़ें सजेस्ट कर रही हूँ वो 3 हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आपके स्टमक की पीएच को नॉर्मल कर देता है। इससे आपको जो हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। बेसिकली हार्ट बर्निंग इसीलिए होती है जब आपके स्टमक में एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो जो एप्पल सिडार विनेगर होता है, इसको आपने 2 चम्मच विनेगर लें और उसको 1 कप पानी में, नीम गर्म पानी में पी लें। अगर ऐसे नहीं पीना तो आप इसको किसी सैलड में डाल के यूज़ कर लें, तो इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं वो है जिंजर। जिंजर का आप जूस बना के उसको पी सकते हैं, यानी कि पानी में कुछ स्लाइस डालें, उसको बॉईल करें और उसको स्टेन करें और इसको पी लें, तो आपको फ़ौरन बढ़ने का आराम आ जाएगा। इसके अलावा नौजिया, जो कि बहुत कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी की, यानी कि दिल ख़राब होना या उल्टियाँ आना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अनारदाना हो, और अनारदाने को आपने थोड़ा सा पीसना है और इसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है, और इसको आपका जब भी दिल ख़राब होने लगे तो आपने थोड़ा सा मुंह में रख के उसका टेस्ट महसूस करना है। इससे भी आपकी एसिड लेवल भी मेंटेन होगा और इसके अलावा आपको नोज़िया में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपकी जो हिप्स में पेन है उसके लिए जो मैं आपके लिए टिप्स लाई हूँ वो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप डायग्राम्स के ज़रिए देख सकते हैं।
ये वाली जो एक्सरसाइज है ज़मीन पे लेटकर हिप्स को ज़मीन से ऊंचा करना है। ये जो एक्सरसाइज है ये जो आपकी हिप्स हैं इनको नॉर्मल पोजीशन में लाने में मदद देती है, और अगर इसमें कोई स्ट्रेच या स्ट्रेन हो रहा हो तो उसको भी दूर करती है। इसके अलावा कमर दर्द जिन बहनों को प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी मैं कुछ एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ। मैंने एक वीडियो में पहले भी कुछ स्टेप्स बताए थे। अगर आपने वो मिस कर दिए हों तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि जिस तरह नमाज पढ़ते हुए सर झुकाते हैं, इस तरह आपने बाजू सर से आगे की तरफ रखने हैं और बॉडी को रिलैक्स करना है। ये एक्सरसाइज आपकी कमर दर्द को तो ठीक करेगी, इसके अलावा आपकी जो तबीयत में एंजाइटी आई होगी उसको भी दूर करेगी। तो इसको आप 5 से 10 दफ़ा करें इस स्टेप को, और अगर ये आपको मुश्किल लगे तो 1-2 स्टेप्स मैंने और भी आपके लिए डिज़ाइन किए हैं जिसको आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं। अगर आपके पास ये एक्सरसाइज वाला बॉल है तो आप इसको लेकर बॉडी को बिल्कुल इस पोजीशन में लाएं कि कमर स्ट्रेट हो जाए। इस तरह जो कमर में स्ट्रेस और स्ट्रेन आए होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इसके अलावा ये स्टेप आप देख सकते हैं, ये अगर आपके पास बैलून ना भी हो तो आप बेड के साथ या सोफे के साथ बैठकर इस तरह के पोस्चर में थोड़ी देर के लिए बैठें। इस तरह से आपकी कमर दर्द में आराम आएगा और आपको सहूलत होगी। बाज़ बहनों ने मुझसे पूछा था कि प्लीज़ सोने का प्रॉपर तरीका बताएं, तो वो मैं आपके लिए लिख कर आई हूँ इस वीडियो में कि अगर आप डायग्राम्स को गौर से देखें तो प्रॉपर तरीका आपको बताया गया है। कोशिश कीजिए कि लेफ़्ट साइड के ऊपर लेटिए, और ये फ़र्क देखिए इन तस्वीरों में कि दोनों घुटनों के बीच में पिलो नहीं रखना, बल्कि एक पिलो के ऊपर सिर्फ एक टांग रखनी है। इस तरह आपका पेल्विक लेवल बराबर हो जाता है जिससे कमर में खिंचाव वगैरह नहीं होता। इसके अलावा बिल्कुल सीधा आपने बिल्कुल नहीं लेटना, क्योंकि इस तरह जो आपके बच्चे का और एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह का जो वेट होता है आपकी पूरे बॉडी ऑर्गन्स पे पड़ता है, जिससे आपको स्ट्रेट उठने में प्रॉब्लम भी होती है और आपको मसला होता है। इसके अलावा आप लोगों ने मुझसे बीपी के बारे में पूछा था, तो अगर आपका बीपी लो हो तो आप बॉयल एग खाएं, पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें और दूध में 7 अप डाल के पी सकते हैं। और अगर आपका बीपी हाई हो तो अवॉइड करें सालन को, मिर्च मसालों को, और पानी का इंटेक कम कर दें। और जाते जाते आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं